गुड मॉर्निंग डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 33 संवाद लेखन पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिए और समझिए। संवाद लेखन भी एक कला है। संवाद कुशलता का जीवन में बहुत महत्व है। अगर संवादों को कुशलता से बोला जाए, सही तरीके से बोला जाए, तो उन्हीं संवादों का बहुत महत्व होता है। जब दो व्यक्ति किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को ही संवाद कहते हैं, और जब उस बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। जब तक हम किसी बात को बोलते हैं और सुनते हैं तो वह मौखिक होता है, और जब हम उसी बात को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डायलॉग राइटिंग कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवादों की भाषा सरल तथा भावानुकूल हो। भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। संवादों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से सुनने वाले को समझ में आ जाए। संवाद विषय तथा पात्र के अनुकूल हो। ऐसा न हो कि जो विषय चल रहा है उस पर संवाद न बोलकर, उस पर बातचीत न करके हम किसी दूसरे विषय पर बोलने लगें, तो यह संवाद विषय के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बातचीत चल रही है। तो संवाद विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। वाक्य छोटे, रोचक और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। आप जानते हैं, यदि हम किसी सेंटेंस को बहुत बड़े वाक्य में बनाकर बोलेंगे तो हमारा वह संवाद उबाऊ हो जाएगा, बोरियत वाला हो जाएगा। इसलिए हमें संवाद छोटे छोटे बोलने चाहिए ताकि समझने वाला भी उन्हें समझ सके। संवादों के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। ये भी वही बात है कि संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको अध्यापिका और छात्रा के बीच का संवाद सुना रही हूँ। छात्रा: मैम गुड मॉर्निंग। अध्यापिका: गुड मॉर्निंग। कहो क्या बात है? छात्रा: मैम कल 5 सितंबर है, हम लोग अपनी अपनी कक्षा को सजाना चाहते हैं। अध्यापिका: ठीक है, तुम लोग 3 पीरियड के बाद सजाना। छात्रा: मुझे थोड़े से रंगीन कागज और रंगोली चाहिए। अध्यापिका: मैं अभी मंगवा दूंगी। छात्रा: हम सभी छात्राएं संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी करना चाहते हैं। अध्यापिका: इसके लिए मुझे प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। छात्रा: धन्यवाद मैम। ऐसा हम लोगों की क्लास में जब हम लोग सामने आमने होते हैं तब यही परमिशन लेकर हमें आगे का प्रोग्राम करवाना पड़ता है। बच्चे इसी तरह से टीचर से अपने बातचीत करते हैं। सेकंड है दो मित्रों का पारस्परिक संवाद। दो मित्र हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं इसको भी सुनिए। मुदित: मोहित, तुम इन किताबों में क्या देख रहे हो? मोहित: मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मुदित: ऐसा क्यों सोच रहे हो? मोहित: मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पाठ पूरी तरह याद नहीं कर सका। मुदित: मैं मानता हूँ कि पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, किंतु परिश्रम से पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। मोहित: मैंने सभी कुछ पढ़ने का भरपूर प्रयास किया है, किंतु कुछ विषय अभी भी पढ़ने हैं। मुदित: तुम इतना मत घबराओ, सब कुछ ठीक होगा। मोहित: कहीं इस बार भी प्रश्न पत्र बहुत लंबा ना हो। पिछली परीक्षा में मेरा एक प्रश्न छूट गया था। मुदित: मैं आशा करता हूँ कि अब की बार प्रश्न पत्र लंबा नहीं होगा। मोहित: मैं भी यही चाह रहा हूँ। इस प्रकार दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। थर्ड है पिता और पुत्र के बीच संवाद। पिता: अंकित बेटा, तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है? पुत्र: पिताजी कल होने वाली है। पिता: कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? पुत्र: पिताजी, मैंने सरदार पटेल पर भाषण लिख तो लिया है, अब उसे रट के थोड़ी देर में आपको सुनाना चाहता हूँ। पिता: नहीं बेटा, भाषण रटना नहीं बल्कि 2-3 बार पढ़कर सुनाओ। पुत्र:
क्यों पिताजी? पिता, तुम्हें पता होना चाहिए कि रटकर सुनाने से श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। श्रोता सब समझ जाते हैं। पुत्र, पर मैं तो बिना रटे एक शब्द भी नहीं बोल सकता। पिता, ठीक है, पहले पहल ऐसा ही किया जाता है, किंतु यदि तुम बीच में कोई वाक्य भूल गए तो क्या करोगे? पुत्र, इसके लिए मैं कुछ संकेत लिख कर ले जाऊंगा। पिता, किंतु यदि बीच में कोई श्रोता कुछ पूछ बैठे तो क्या करोगे? पुत्र, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे अवसर पर मैं क्या करूं। पिता, तुम परेशान ना हो। भाषण देते समय सबसे पहले तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। बोलने में हड़बड़ाहट न हो, इसका जरूर ध्यान रखना। बोलने की बातें तुम्हें स्वयं याद आती जाएंगी। पुत्र, आपकी इस बात से मेरा मनोबल बढ़ा है। मैं आपकी बातें याद रखूंगा। इस प्रकार पिता और पुत्र में बातचीत हुई और वह संवाद बन गया। अब आप लोग इसका फर्स्ट नंबर वाला संवाद, अध्यापिका और छात्रा के बीच संवाद, इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।